नमस्कार, मैं हूँ आपकी कथा सहेली कथा क्षितिज से। आज हम एक ऐसी अद्भुत और क्रांतिकारी अवधारणा की गहराइयों में उतरेंगे जिसने भारतीय आध्यात्मिकता की सदियों पुरानी धारणाओं को झकझोर दिया और दिव्य स्त्री ऊर्जा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। हम बात कर रहे हैं देवी भागवत पुराण की और उसके उस असाधारण उद्घोष की कि दिव्य माँ ही ब्रह्मांड की एकमात्र और सर्वोच्च शक्ति हैं। सनातन धर्म के विशाल आख्यानों में जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि, स्थिति और संहार का सूत्रधार माना जाता है, वहीं देवी भागवत पुराण ने एक ऐसी अनूठी और साहसिक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। ये पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक दार्शनिक क्रांति का शंखनाद था जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं सहित समस्त ब्रह्मांड की मूल शक्ति, आदिम चेतना, स्वयं दिव्य माँ ही है। कल्पना कीजिए उस समय की जब समाज में पुरुष देवताओं की प्रधानता एक स्थापित सत्य थी। ऐसे में देवी भागवत पुराण ने निर्भीकता से घोषणा की कि ब्रह्मा उनके संकल्प से उत्पन्न होते हैं, विष्णु उनकी शक्ति से ही सृष्टि का पालन करते हैं और शिव उनके ही संहारक रूप का एक अंश हैं। यह विचार मात्र एक साधारण बदलाव नहीं था, बल्कि यह परम शक्ति की प्रकृति को लेकर एक पूर्ण प्रतिमान विस्थापन था। पुराण में कई कथाएं हैं जो इस सत्य को बड़ी सुंदरता से दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे, तब एक असीम ज्योतपुंज के रूप में महादेवी प्रकट हुई। उनका प्रकाश इतना तीव्र था कि दोनों देवता स्तब्ध रह गए। तब देवी ने स्वयं को आदिशक्ति के रूप में प्रकट किया और समझाया कि वे ही समस्त सृष्टि की जननी हैं और तीनों देव उन्हीं की विभिन्न अभिव्यक्तियां मात्र हैं। वे ही प्रत्येक कण में व्याप्त हैं और उन्हीं के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये पुराण महादेवी या भगवती को ही परम सत्य, परम ब्रह्म और समस्त चेतना का आदि स्रोत घोषित करता है। उनकी शक्ति से ही यह समस्त ब्रह्मांड निरंतर गतिमान है, उनकी इच्छा से ही कालचक्र घूमता है और उन्हीं में यह अंततः विलीन हो जाता है। वे ही प्रकृति हैं, वे ही पुरुष हैं, वे ही ज्ञान हैं, वे ही अज्ञान हैं, वे ही मोक्ष हैं, वे ही बंधन हैं। वे ही सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं और इन्हीं गुणों से यह सारा विश्व संचालित होता है। इस क्रांतिकारी विश्वास को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह सिर्फ एक पूजा पद्धति का मामला नहीं था। यह अस्तित्व की मूल प्रकृति की समझ का पुनर्मूल्यांकन था। जहाँ शक्ति को अक्सर पुरुष देवता का एक अंग या सहचरी माना जाता था, देवी भागवत पुराण ने शक्ति को ही शक्तिमान घोषित कर दिया। इसने ये सिखाया कि सृजन, पालन और संहार के पीछे जो परम चेतना है, वह स्त्री स्वरूप है, वह प्रकृति स्वरूप है, वह देवी है। देवी भागवत पुराण में वर्णित दिव्य माँ केवल एक दयालु, ममतामयी माँ नहीं है, बल्कि वे कालरात्रि हैं जो अंधकार का संहार करती हैं। वे महाकाली हैं जो दुष्टों का नाश करती हैं। वे महालक्ष्मी हैं जो ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और वे ही महासरस्वती हैं जो ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। उनके अनगिनत रूप हैं, प्रत्येक रूप किसी न किसी विशिष्ट शक्ति या गुण का प्रतिनिधित्व करता है, पर सबका मूल स्रोत एक ही आदिशक्ति है। ये पुराण हमें सिखाता है कि समस्त ब्रह्मांड, उसकी प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक जीव उस परम शक्ति, उस दिव्य माँ की ही अभिव्यक्ति है। उनके भीतर ही सब कुछ समाया हुआ है और उन्हीं से सब कुछ प्रवाहित होता है। तो अगली बार जब आप शक्ति या ऊर्जा के बारे में सोचें, जब आप सृष्टि के रहस्यों पर मनन करें, तो देवी भागवत पुराण के इस गहन और क्रांतिकारी विचार को अवश्य याद कीजिएगा कि दिव्य माँ ही ब्रह्मांड की अंतिम, सर्वोच्च और आदिम शक्ति हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं और उन्हीं से सब कुछ है। ये थी कथा क्षितिज की एक और अद्भुत यात्रा जिसने हमें परम सत्य के एक अद्वितीय पहलू से परिचित कराया। ऐसे ही गहन विचारों और मनमोहक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।